बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी माश की दाल की रेसिपी शेयर करने वाला आपके साथ। यह बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके के साथ तैयार होती है, बनाना बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही मज़े की लगने वाली है और इसको हम इतना झटपट से बना लेंगे दोस्तों कि आपको पता भी नहीं लगेगा और ये दाल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को किसी भी जगह से स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 1 कप तक कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ठीक है, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज है जिसको हमने काट दिया था, अब इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो प्याज ऐड हो गया। अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको सुनहरा होने तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद अब हमारे पास 1 टेबल स्पून तक लहसुन अदरक है, यह अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ऐड कर देना है। अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे और इसको अब इतना पकाएंगे कि हमारा प्याज गोल्डन हो जाए। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर हमारे प्याज गोल्डन हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर अब हमारे पास 3 से 4 अदद टमाटर थे मीडियम साइज़ के, जिसको हमने उबाल दिया था, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, टमाटर ऐड हो गए। अब इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे और इसको इसी तरह जो है 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, टमाटरों को यहाँ पर हमने इसलिए उबाला था ताकि जो है हमारा टाइम बच जाए और यहाँ पर जो है हमारा सालन जो है झटपट से यहाँ पर तैयार हो जाए। ठीक है, इसलिए हमने टमाटरों को पहले से ही उबाल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 टीस्पून तक नमक ऐड करेंगे, या आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। नमक को पहले अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ गरम मसाला है साबुत, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, यही वो मेन चीज़ है जिसकी वजह से हमारे सालन में हमें एक नया टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको लाजमी ऐड कर देना है। इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट इसकी पकाई करेंगे। ठीक है, बाकी इसमें किसी किस्म का मसाला ऐड नहीं होगा। इस तरीके से आप पकाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ½ kg तक माश की दाल है जिसको हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा था। अब हमने जो इसका पानी उससे निकाल लिया था, अब इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो जब तक हम इसको मिक्स करते हैं तब तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ लाते रहते हैं। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर 5 से 6 मिनट पकाने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, या इसमें इतना पानी ऐड करना है कि आपको लगे कि ये पानी इसमें ड्राई हो जाएगा और हमारा दाल भी अच्छा खासा यहाँ पर पक जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने इस हिसाब से पानी ऐड करना है। ठीक है, ना ज़्यादा ऐड करना है और ना ही कम ऐड करना है। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसको जो है 15 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे 10 से 15 मिनट के बाद। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, हमारी माश की दाल बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। आप देख सकते हो कि कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी माश की दाल तैयार हुई है यहाँ पर। तो आप इस तरीके से एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही मज़े की लगने वाली है। और इससे जो खुशबू आ रही है दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी मज़े की यहाँ पर इससे जो खुशबू है वो आ रही है। ठीक है, तो आप एक बार इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी माश की दाल की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दे। ठीक है, ताकि आपको हमारे हर न्यू रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।